Hello viewers, this is Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to teach you personal pronoun. Before this I have uploaded a video that was based on definition of pronoun and its kinds. Today we shall read personal pronoun. तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन है इसकी, दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन 3 persons सच एज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम का वह रूप है जो 3 प्रकार के पर्सन्स को डिनोट करता है। अर्थात उसमें 3 प्रकार के पर्सन्स आते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। इस सारणी की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सन, ये सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर हो गया। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है आई, और जो प्लूरल होता है इसका ये हो जाता है वी। आई सिंगुलर, वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन में। अर्थात फर्स्ट पर्सन में ये 2 आएंगे, आई और वी। आई सिंगुलर में और वी प्लूरल में। सेकंड पर्सन में आता है यू, लेकिन ये यू जो है वो सेकंड पर्सन में भी आता है और उसका जो प्लूरल नंबर है वो भी यू ही होता है। जैसे आई का वी हुआ लेकिन यू का यू ही होता है। अब थर्ड पर्सन में 3 शब्द आते हैं। पहला है ही, दूसरा है शी और तीसरा है इट। तो ये जो 3 हैं ये सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होते हैं थर्ड पर्सन में। इनका प्लूरल नंबर हो जाएगा दे। इन तीनों वर्ड के लिए एक शब्द आता है दे, जो उनका प्लूरल होता है। कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो पहला जो पर्सन है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से पर्सन्स आएंगे देखते हैं। दोज प्रोनाउंस, वे सर्वनाम, विच डिनोट, जो दर्शाते हैं अ स्पीकर, एक वक्ता को। अर्थात जो बात कर रहा होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे इस समय मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा। तो एक तो आई हो गया और दूसरा उसका प्लूरल होता है वी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैंने एक सारणी बनाई हुई है, टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन। नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया, ये दोनों फर्स्ट पर्सन ही हैं। पहला आई और दूसरा वी। अब देखते हैं हम नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में आई, और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसका हो जाएगा मी। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था जब हम केस पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैं उसको दोहरा रहा हूँ ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह पर्सनल प्रोनाउन को लेकर ना रहे। दूसरा शब्द हमने लिखा वी। आई का प्लूरल है वी, तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस, और पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका हो जाएगा अर, और पॉजिटिव प्रोनाउंस हो जाएगा इसका अर्स। अब इनको हम जरा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला हम इसको लेते हैं नॉमिनेटिव केस में। जैसे मैंने लिखा आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पे जो आई है वो नॉमिनेटिव केस में आया हुआ है, कर्ता कारक में ये प्रयुक्त हुआ है, किसी व्यक्ति के स्थान पे ये प्रयुक्त हुआ है। तो ये क्या है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन। अब दूसरा उदाहरण हम इसका लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा शी लाइक्स मी। अब यहाँ देखिए आप, मी जो है ना, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आई के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी ऑब्जेक्टिव केस। और
शी नॉमिनेटिव केस, एनसी नॉमिनेटिव केस में है शी। फिर दूसरा देखते हैं हम, तीसरा उदाहरण, इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को लेते हुए देखते हैं। माय फादर इज अ फार्मर। भले हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो माई है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। एक और देख लेते हैं हम, चौथा उदाहरण पॉजिटिव प्रोनाउन का। दिस पेन इज माइन। अब यहाँ देखिए, ये जो पेन है इसके लिए कहा गया है कि यह पेन मेरी है, तो माइन जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे इसका इस माइन का फंक्शन क्या है, वो पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। अब आई का तो हमने देख लिया सभी, अब हम वी के उदाहरण देखते हैं। तो वी का पहला उदाहरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। मैंने लिखा वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, हमने कल क्रिकेट खेला। तो वी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में इसका यूज हुआ है, वी। अब देखिए, वी का ऑब्जेक्टिव केस से संबंधित एक वाक्य लिखते हैं यहाँ पे। ही टीचेज अस इंग्लिश। अब देखिए, जो ये अस है ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। तीसरा उदाहरण, अस देख लिया, हम अर का देखते हैं। इंडिया इज अर नेशन। भारत हमारा राष्ट्र है। तो ये जो अर है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। लास्ट उदाहरण हम देखते हैं, दीज पेंसिल्स आर अर्स। ये जो पेंसिल्स हैं वे हमारी हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, ये पॉजिटिव प्रोनाउन पीपी यानी पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। तो आशा करता हूँ कि फर्स्ट पर्सन के आप सभी, चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे पॉजिटिव केस में दोनों हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या पॉजिटिव प्रोनाउंस हो, वे आपको समझ में आ गए होंगे। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने फर्स्ट पर्सन की बात की, अभी हम सेकंड पर्सन को देखते हैं। तो सेकंड पर्सन की डेफिनेशन है, दोज प्रोनाउंस विच डिनोट एन ऑडियंस। फर्स्ट पर्सन में हमने देखा था कि वहाँ पे स्पीकर को दर्शाने की बात हो रही थी, डिनोट करने की बात हो रही थी। यहाँ पे ऑडियंस यानी श्रोता की बात हो रही है। जैसे इस समय मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप श्रोता के रूप में हो और आप श्रोता या दर्शक के रूप में हो, तो आप सेकंड पर्सन होंगे। अब इसकी टेबल बनाई हुई है मैंने, टेबल ऑफ सेकंड पर्सन। तो नंबर में सिंगुलर और प्लूरल एक ही शब्द इसमें आता है। यू जो है ना, वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब जो यू सिंगुलर है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। उसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो होता है योर, और पॉजिटिव प्रोनाउंस हो जाएगा उसका योर्स। उसी तरह से यहाँ नीचे भी है भाई, यू प्लूरल नंबर है यू का, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, पॉजिटिव केस भी योर होता है, और पॉजिटिव जो प्रोनाउंस है वो योर्स होता है। अब जरा देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। पहले हम यू सिंगुलर नंबर का नॉमिनेटिव केस में यूज देखते हैं। जैसे यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो। तो यहाँ पे यू जो है ना, वो सेकंड पर्सन का
नॉमिनेटिव केस में आया हुआ है, नॉमिनेटिव केस यू, है ना। दूसरा हम इसका ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं, जैसे आई लाइक यू। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यू है, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो वहाँ पे योर है, दिस इज योर वॉच, यह आपकी घड़ी है। तो योर जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। अब लास्ट जो बच गया है पॉजेसिव प्रोनाउंस, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दीज बुक्स आर योर्स। तो चूंकि हम सिंगुलर का देख चुके हैं, प्लूरल भी वैसा ही है जैसा सिंगुलर है। तो यहाँ पे यू आर वेरी स्मार्ट, ये सिंगुलर नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। अगर हम प्लूरल में लिखें तो कैसे लिखेंगे, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। टीचर ने बच्चों से कहा कि यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, आप अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे यू सिंगुलर के रूप में ना आके यहाँ पे प्लूरल के रूप में नॉमिनेटिव केस में आया हुआ है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव योर और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स है। वेल व्यूअर्स, इससे पहले मैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में बता चुका हूँ। अभी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन की डेफिनेशन है, दोज प्रोनाउंस विच डिनोट द पर्सन्स और थिंग्स स्पोकन ऑफ आर कॉल्ड द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। अर्थात थर्ड पर्सन के अंतर्गत वे प्रोनाउंस आते हैं जो व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में, स्पोकन ऑफ मीन्स के बारे में कुछ कहते हैं। अर्थात जो थर्ड पर्सन के जितने भी पर्सन्स उसमें आते हैं वो हमारे सामने नहीं होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने क्या कहा था कि फर्स्ट पर्सन में स्पीकर की बात की जाती है, वो दो होते हैं, आई सिंगुलर और वी प्लूरल। सेकंड पर्सन में यू होता है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब जो थर्ड पर्सन है उसके हम सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। तो सिंगुलर में एक तो ही है, दूसरा शी है और तीसरा इट है। अब देखिए ये जो है ना वो मस्कुलिन जेंडर है, मस्कुलिन है, शी है फेमिनिन, और जो इट है जो वो है नॉन लिविंग, जिसे हम न्यूटर कहते हैं, NEUTER, न्यूटर। इसको N कैपिटल बना देता हूँ मैं, न्यूटर। तो ये न्यूटर जेंडर में आता है। अब इनका सभी का प्लूरल है दे। अब हम इधर देख लेते हैं, जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, उसका पॉजिटिव केस एडजेक्टिव होगा उसका हिज, और जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो भी हिज ही होता है। शी है, शी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर, और पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है हर्स। इट का देखिए, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका इट्स होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। अब देखिए दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका देयर हो जाएगा, THEIR, देयर, एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस हो जाएगा इसका देयर्स। यहाँ देखिए,
अब एक एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ही का देखते हैं। ही को नॉमिनेटिव केस में देखते हैं पहले। तो ही इज अ लॉयर, वह एक वकील है। तो ही यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर और नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। ही का दूसरा हम ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। ही हरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हरी टॉक्ड टू हिम, हरी ने उससे बात की। तो हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ये जो ही था वो नॉमिनेटिव केस है। तीसरा उदाहरण इसका हो जाएगा, अगर हम इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसका यूज देखें तो क्या हो जाएगा, ही लर्न्स हिज लेसन। ही नॉमिनेटिव केस, हिज हो जाएगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। फिर देखिए आगे, पॉजिटिव प्रोनाउन बच गया है इसका, ही का। ये चौथा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस पेन इज हिज, यह पेन उसकी है। तो यहाँ पे ये जो हिज है वो पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है शी। शी का नॉमिनेटिव केस हम देखते हैं यहाँ पे, शी डांसेज, वह नाचती है। तो शी जो है वो नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त हुआ है। इसका हम ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं दूसरे सेंटेंस में। हरीश टॉट हर इंग्लिश, हरीश उसे अंग्रेजी पढ़ा, हरीश ने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। तो जो हर है ना वो ऑब्जेक्टिव केस है। तीसरा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में लिखेंगे हम यहाँ पे, सीमा लर्न्स हर लेसन, सीमा अपना पाठ याद करती है। तो सीमा नॉमिनेटिव केस में है और जो हर है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद कोई नाउन आया है। नाउन कौन है यहाँ पे, लेसन है। अब चौथा देखते हैं इसका, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो एक वाक्य इसका हो सकता है, दिस जैकेट इज हर्स, यह जैकेट उसकी है। तो हमने शी भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं किसकी, इट की। जैसे एक वाक्य है, इट इज रेनिंग टुडे। तो यहाँ पे जो इट है ये नॉमिनेटिव केस में डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं हम, इट होता है। तो डू यू नो समथिंग अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो। फिर इसका हम पॉजिटिव एडजेक्टिव देखते हैं, द बेबी
wipes its nose। अब ये जो इट्स है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बच्चे ने अपनी नाक साफ की या पहुँचता है, बच्चा अपनी नाक पहुँचता है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पॉजिटिव प्रोनाउंस इसका होता नहीं है। अब लास्ट में हम देखते हैं दे वाला, यानी ही सी इट का जो प्लूरल होता है वो होता है दे। अब दे भी हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। पहला उदाहरण हम नॉमिनेटिव केस में लेते हैं। दे आर लाफिंग। यहाँ पे जो दे है वह नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज हुआ है। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं जो कि देम है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, द टीचर taught them मैथ्स। अध्यापक ने उन्हें मैथ्स गणित पढ़ाई। तो देम जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी ऑब्जेक्टिव केस है। और द टीचर यहाँ पे जो है ना वो नाउन है, लेकिन वो नॉमिनेटिव केस में है। खैर ये तो नाउन हो गया, हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण देखिएगा जो कि हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में लेंगे। जैसे दे आर डूइंग देयर होमवर्क। वे अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो देयर यहाँ पे जो है वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आया हुआ है। एक और लिख लेते हैं हम लास्ट वाला, देयर्स मीन्स पॉजिटिव प्रोनाउन वाला। दे का पॉजिटिव प्रोनाउंस देयर्स होता है। तो दोज शॉर्ट्स आर देयर्स। वे शॉर्ट्स उनकी हैं। तो यहाँ पे जो देयर्स है वो पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो आज मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से पर्सन्स आते हैं। हमने देखा फर्स्ट पर्सन, उसकी टेबल देखी, सेकंड पर्सन फिर उसकी टेबल देखी, और थर्ड पर्सन उसकी टेबल देखी। और नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर नंबर क्या होगा फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल क्या होगा। उसी तरह से सेकंड पर्सन में सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पॉजिटिव केस क्या होगा। पॉजिटिव केस में हमने दोनों देखे, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी देखा, पॉजिटिव प्रोनाउंस भी देखा। तो इस तरह से हमने तीनों पर्सन्स को डिटेल में पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो में जितनी बातें मैंने बताई हैं उतनी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आप ज़रूर आपकी इस पर अच्छी कमांड हो जाएगी। इसके बाद जो 10 और प्रोनाउन हैं, मैं ये पार्ट 1 है इसका। इसके बाद में देखते हैं पार्ट 2 पार्ट 3 कितने पार्ट पे तक ये प्रोनाउन चलता है। मैं जो पढ़ाऊँगा वो डिटेल में ही पढ़ाऊँगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन लाइक दिस वीडियो। You must share this video to the needy students.